हेलो ट्रेडर, आज हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लेकिन ये एक्चुअल में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो ये करना ज़रूरी है क्या, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पर्टिकुलर मैं किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ और आपको किस में करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको डीप में इस वीडियो में पता चलने वाला है। उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है तो कुछ वक्त के लिए किसी भी ट्रेड में आपको रहना होता है। यहाँ पर जो है तो आप मैक्सिमम जो है तो एक दिन के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में रह सकते हैं। और खास करके जो है आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए जो है तो आपको बहुत कम समय के लिए जो है 2 मिनट 1 मिनट या 4 मिनट इस तरह से आप स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है क्या ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए? अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, इन सब के बारे में मैं आपको आज डीप में बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे, ये आपके सामने जो है तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो है तो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट में अगर देखेंगे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेकंड में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर ये थर्ड में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो 3 अक्टूबर का जो है तो ये चार्ट है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको फर्स्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस लेवल पे जो है तो मार्केट ने क्या किया, ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ से जो है तो ये बुलिश मार्केट हो गया, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया है। इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो है तो आपको बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है तो यहाँ पर बुलिश हो गई, लेकिन सेकंड जो कैंडल है तो इसने ये बेयरिश कैंडल बना दिया और यहाँ से जो है तो मार्केट नीचे चला गया। लेकिन जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही यहाँ पर बियरिश बन गई है, 1 आवर की कैंडल जो है तो बियरिश बन गई है। तो यहाँ से जो है तो मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पर जो है तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है तो लॉन्ग एंट्री लेनी है या शॉर्ट एंट्री लेनी है? आप अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना, तो ज़्यादा ये करते हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद में जो है तो आपको अगर ट्रेडिंग से यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है ना, तो आपको जो है तो ये ज़्यादा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें जो है तो किसी भी ट्रेड में आपको बहुत कम समय के लिए यहाँ पर ट्रेड में रहना होता है। क्विक मूवमेंट के साथ जो है तो आपको एंट्री करनी होती है और एग्जिट करना होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके से जो है तो आपको यहाँ पर मिसलीड हो सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है और आपको जो है तो मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में जो है तो कुछ लोग जो है तो स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग करने के लिए जो है तो आपको जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपका वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको बहुत कम समय के लिए जो है तो ट्रेड में रहना होता है। तो उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होता है। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब होता है 2 मिनट या तो 1 मिनट या तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट भी आप नहीं ले सकते, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्विक मूवमेंट के साथ जो है तो बहुत कम समय के लिए ट्रेड में रहना होता है। तो 1 मिनट या तो 2 मिनट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो है तो आप थोड़ा ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, मैं जो हूँ तो स्कैल्पिंग वगैरह कुछ नहीं करता, लेकिन मैं कैसे लेवल मार्क करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके लिए जो है तो मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए जो है तो हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, जिसमें 1 डे की टाइम फ्रेम मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो प्राइस ने जो है तो जिसको अभी टेस्ट नहीं किया है, मान लो प्राइस कहाँ पर है, इस लेवल पे प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी प्राइस के लिए जो है तो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि प्राइस ने जो है तो इसको अभी टेस्ट नहीं किया है। फिर ये होगा और ये जो लेवल है तो ये हो जाएंगे। इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं किस तरीके से मार्क करता हूँ ये मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये लेवल मैंने इस तरीके से मार्क किया, फिर ये प्राइस के लिए जो है तो अभी अनटेस्टेड है तो इसको मैंने मार्क कर लिया, फिर इसको इस तरीके से आपको मार्क करना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये मार्क कर लिया।
तो ये हायर टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ। उसके बाद में जो है तो हमें ट्रेड लेने के लिए जो है तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब जो है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं जो हूँ तो मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे लॉन्ग एंट्री करनी है या शॉर्ट एंट्री करनी है, प्राइस एक्शन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो मैंने लेवल यहाँ पर मार्क किए हैं, जो रैंडमली यहाँ पर मार्क किए है, तो ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं ये कौन सा है, ये 11 अक्टूबर का जो है तो ये चार्ट है। यहाँ से सीधा प्राइस यहाँ पर आ गया, यहाँ से जो है तो ये ऊपर चला गया। फिर यहाँ से देखते हैं तो ये जो हमने लाइन मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से जो है तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला आया। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं 14 अक्टूबर को प्राइस सीधा ओपन कहाँ पर हुआ, ये जो हमने लेवल मार्क किया है यहाँ पर प्राइस ओपन हो गया और ऊपर चला गया। अब आपको स्कैल्पिंग के लिए तो 1-2 मिनट की टाइम फ्रेम देख सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो मैं ट्रेड करता हूँ और इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको क्या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करना है क्या? अब जो मैंने सच्चाई है वो मैंने जो है तो आपको बता दी, लेकिन ये आपको जो है तो लोग गुमराह भी करते हैं कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये वो करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए जो है तो आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं है। आपको जो है तो प्योर प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है, तो वो समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आप अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रेड में जो है तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे जिस तरीके से आपको कैसे पता चलेगा, अगर मान लो यहाँ पर है इस लेवल पे जो है तो एंट्री करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन ही समझ में आना चाहिए। ये एनालिसिस वगैरह जो है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, ये करना चाहिए, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है क्या नहीं है, कुछ नहीं होता है। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो ट्रेड लेना है, ट्रेड डिसीजन लेना है, इसको ध्यान में रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे बाकी के वीडियो देखकर भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।